Hello students, a very happy good morning to all of you. I am Suman, TGT Science Medical from Government Model Senior Secondary School Section 19C, Chandigarh. In this video, we will discuss the second part of chapter 8 named How Do Organisms Reproduce? I will focus on different modes of reproduction used by a single organisms, and these are fission, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation, and spore formation. All these are the different modes of asexual reproduction. In part first, we have discussed that there are two modes of reproduction. These are asexual and sexual. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है और जो ऑफ स्प्रिंग क्रिएट होते हैं वो जेनेटिकली एंड फिजिकली ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, क्योंकि इनमें वेरिएशन बहुत कम होती है, कोई गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती, इसलिए जो म्यूटेशन है, जो वेरिएशंस हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में बहुत कम होती हैं. These are the main characteristics of asexual reproductions. First, a single parent involved होता है इसमें. No fertilization or gametes formation take place. नहीं, क्योंकि एक single parent की ही involvement है. This process of reproduction occur in a very short time. The organism multiply and grow rapidly. The offspring is genetically similar. A few variations can be seen. Now, the second topic, that is the types of asexual reproduction, कि ये जो एक single parent किस किस methods से new individual create करता है. So here we have various modes of asexual reproduction. These are fission, budding, fragmentation, regeneration, spore formation, then vegetative propagation. So we will discuss one by one in detail. First, I am going to focus on fission. An organism is split to form two or more individual. Very simple. एक organism बट जाता है दो या ज्यादा में, उसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन fission. Fission की फर्दर टू टाइप्स होती हैं, बाइनरी fission और मल्टीपल fission. बाइनरी fission मीन्स कि जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म टू equal parts में divide होता है. A type of asexual reproduction in which the fully grown parent cell is split into two halves, producing two new daughter cells is called binary fission. मतलब कि जब एक पेरेंट सेल आफ्टर मैच्योरेशन टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होके टू न्यू डॉटर सेल बनाती है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन. बाई का मतलब टू. और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ लेस्मानिया एंड अमीबा का. अमीबा वेल नोन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. हियर यू कैन सी दिस इज द पेरेंट अमीबा. न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर सीन. पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और न्यूक्लियस के डिवीजन से पहले क्या किस चीज की कॉपिंग होती है चिल्ड्रन? डीएनए कॉपिंग होती है. जब दो डीएनए बनेंगे, बनने के बाद न्यूक्लियस टू न्यूक्लियाई में डिवाइड. आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, सेल विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स. सेम इसमें भी आप देख सकते हैं, यूग्लिना के अंदर भी इसमें जो डिवीजन है, अमीबा में तो कहीं से भी हो सकता है, सेल में किसी भी साइड में हो सकता है, लेकिन यूग्लिना के अंदर जहां इसका ये फ्लैजिलम दिखाई दे रहा है, फ्लैजिलम से डिवीजन स्टार्ट होती है. सी यू कैन सी. सो ये एक पर्टिकुलर रीजन से होता है. अब हम देखेंगे कि अमीबा में जो सेल डिवीजन है उसको इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी फिजन इन अमीबा. ये अमीबा की मेच्योर सेल है जिसमें स्यूडोपोडिया गायब और धीरे धीरे न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है. न्यूक्लियस के डिवाइड होने से पहले डीएनए कॉपिंग हो चुकी है. एक न्यूक्लियस से टू न्यूक्लियाई बने और जैसे ही टू न्यूक्लियाई बनेंगे, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ श्रिंक हो रही है और ये पेरेंट सेल गेट डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स. जैसे ही टू में डिवाइड हुई, बहुत जल्दी ये मेच्योर होंगी, सूडोपोडिया क्रिएट, और सूडोपोडिया के पूरे मैच्योरेशन के बाद में फिर से इनमें डिवीजन स्टार्ट. Second type of fission is multiple fission, means a type of asexual reproduction in which a single parent produces many daughter cells is called multiple fission. यहाँ पे आप ये प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन देख सकते हैं. अनफेवरेबल कंडीशंस में पेरेंट सेल अपने चारों तरफ एक टफ
कोट बना लेता है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग, दैट इज कॉल्ड सिस्ट। सिस्ट के अंदर न्यूक्लियस जो है वो बहुत बार डिवाइड होएगा, बहुत सारी न्यूक्लियाई क्रिएट कर लेता है। आफ्टर सम टाइम हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होकर बहुत सारी सेल्स बना लेता है। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो सिस्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगी और उसमें से बहुत सारे डॉटर सेल्स बाहर आ जाएंगे। तो इस टाइप के फिजन को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। इस वीडियो में हम मल्टीपल फिजन देखेंगे। प्लाज्मोडियम के अंदर देखिए ये सिस्ट की कवरिंग है, बहुत क्लियर कट दिखाई दे रही है। न्यूक्लियस इट डिवाइड इनटू मैनी न्यूक्लियाई, बहुत सारी न्यूक्लियाई क्रिएट, राइट। और अब हर न्यूक्लियाई अपने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके ये खूब सारी सेल्स इस सिस्ट के अंदर क्रिएट हो गई हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, सिस्ट ब्रेक, डॉटर सेल्स रिलीज्ड। The next mode of asexual reproduction is fragmentation. A type of asexual reproduction where an organisms upon maturation breaks down into fragments. जब कोई organism mature हो जाता है और फिर वो टुकड़ों में बट जाता है, उसको बोलते हैं हम fragmentation. And each fragment grow into new individual. यहाँ पे आपको ये स्पायरोगायरा का डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये 3 पीसेस में डिवाइड हुआ। आफ्टर सम टाइम ईच पीसेस get convert into new individual. So another mode by which a single organisms can create their offspring, that is the regeneration, a type of asexual reproduction in which the organism is capable to regrow certain body parts. Regeneration occurs by mitosis. Lizards can regenerate their tails, starfish can regenerate their arms, while the human have the ability to regenerate their liver to a certain extent. But unicellular organism, planaria, can regenerate their cut off body part. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ये प्लेनेरिया दिखाई दे रहा है, इसका बॉडी पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1, 2 एंड 3। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये नीचे वाले पार्ट को रीग्रो कर लेगा, और जो नीचे वाला है ये अपर बॉडी रीजन को रीग्रो कर लेता है। तो एक प्लेनेरिया से बन गए हैं 2 प्लेनेरिया। लाइक दैट जो स्टार फिश है, अगर उसकी कोई आर्म कट गई है तो वो उस आर्म को रीजनरेट कर सकता है। अब ये रही बात यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन बीइंग के लिवर में भी ये कैपेबिलिटी होती है। अगर लिवर का कोई पार्ट कट जाता है तो वो रीग्रो कर जाता है। तो दिस इज ऑल्सो रीजनरेशन, बट यहाँ पे हम न्यू इंडिविजुअल क्रिएट नहीं कर सकते। इसमें हो रहा है स्टारफिश में आर्म क्रिएट हो रही है। प्लेनेरिया एक ऐसा एग्जाम्पल है जो रीजनरेशन से न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करता है, बाकियों में बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं। तो फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन दोनों डिफरेंट हैं। कई बुक में आपको एक चीज मिलेगी बट एक नहीं है। यहाँ पे प्लेनेरिया रीजनरेशन का एक अनदर एग्जाम्पल है। इसका जो बॉडी पार्ट कटा उसी से पूरी बॉडी क्रिएट हो रही है। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। रीजनरेशन हम देखेंगे सैलेमेंडर के अंदर। इसकी आर्म कटने के बाद में किस तरीके से आर्म ग्रो करती है। लिजर्ड्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि अगर उसकी टेल कट जाए तो वो रीजनरेट हो जाती है, रीग्रो हो जाती है। यहाँ पे इसकी आर्म काटी गई है और आफ्टर सम टाइम इस रीजन की जो सेल्स हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन चलेगी। बहुत फास्ट होता है ये प्रोसेस। प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, ये धीरे धीरे फिर इसमें ग्रोथ होनी शुरू होएगी। और किस तरीके से ये कटी हुई आर्म सैलेमेंडर की रीग्रो कर रही है। देखिए प्रोसेस स्लो है बट हो जाएगा, और आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद में अपने आप इसकी आर्म क्रिएट हो गई है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। आर्म गई फिर क्रिएट हो गई। The another mode of asexual reproduction, that is the budding. Budding is a type of asexual reproduction in which a small cyst-like structure is formed on the parent body. Budding
मतलब बड निकल आई है, बड से ही बडिंग इसका टाइप रखा गया है। which give rise to a new individual. Bud may remains attached to the parent or may separated and become a new individual in hydra. यहाँ पे ये आपको हाइड्रा जो कि एक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, पानी में सरवाइव करता है, जब मेच्योर हो गया, ये ऊपर इसके टेंटेकल्स आपको दिख रहे हैं, इनसे ये फूड को कलेक्ट करता है। इस बॉडी पार्ट पे पहले ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुई है। जैसे इसमें ये टेंटेकल्स निकलेंगे और ये वाटर में जो डिजोल्व फूड पार्टिकल्स उनको कैच करके खाना शुरू करेगा, तो ये अपने पेरेंट सेल से यहाँ से ये डिटैच हो गया है। So this type of mode of reproduction is called budding. You can see the budding in unicellular organism, that is the yeast. ये yeast mature shell. After maturation, its nucleus divide into two nuclei. One is the macro, another is the micro. तो जिधर माइक्रो न्यूक्लियस चला जाता है वहां पे एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देता है। जैसे ही ये थोड़ा ग्रो करेगा, बड़ा होगा, ये फिर रिप्रोड्यूस होके अपनी नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग को जन्म देगा, डॉटर सेल को। अब यहाँ एक जो डिफरेंट चीज है हाइड्रा से, हाइड्रा में मेच्योरेशन के बाद में जो डॉटर हाइड्रा था वो पेरेंट से अलग हो गया, बट यहाँ पे जो डॉटर सेल हैं वो पेरेंट सेल्स के साथ अटैच होके एक चेन बना लेती है, चेन ऑफ बर्ड्स। Now you can enjoy the budding in hydra. See children, this is a hydra and these are its tentacles. हाइपोस्टोम फूड गेन करने के बाद यहाँ से ये बड अराइज हुई है, और जैसे ही बड में टेंटिकल्स ये निकलने शुरू हुए, ये अपने पेरेंट्स से डिटैच होके इंडिपेंडेंटली किसी भी बेस पे स्टिक कर जाता है, फिर इंडिपेंडेंटली सरवाइव करता है यंग हाइड्रा। ये ग्रो होता जा रहा है, और जब ये ग्रो हो जाएगा इसमें से फिर बड निकलेगी, उस बड के टेंटिकल्स आएंगे तो नया हाइड्रा बन जाएगा। Next is vegetative propagation, a type of asexual reproduction in which new plants are produced from the vegetative part of parent plant. यानी जिस मेथड में हम विदाउट सीड यूज किए नए प्लांट तैयार करते हैं, वो भी एक सिंगल पेरेंट्स से। और वो किस तरीके से कर सकते हैं, उनके वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या हैं बच्चों, रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड समटाइम बड्स। तो इनसे नए प्लांट तैयार करने के 2 मेथड्स होते हैं। कुछ प्लांट्स में नेचुरली न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं और कुछ में आर्टिफिशियली किया जाता है। नेचुरली आप ये देख सकते हैं अपने घर में पोटैटो की आइस पे छोटी छोटी बर्ड्स राइज होती हैं, फिर उसमें से लीव निकल आती हैं। ठीक ऐसे ही जिंजर में आप रूट्स देख सकते हैं, ब्रायोफिलम की लीव पे भी छोटे छोटे प्लांटीज क्रिएट हो जाते हैं। तो और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप अपने स्कूल की ग्राउंड में देख सकते हैं कि जो प्लेग्राउंड है वो समर डेज में बिल्कुल ड्राई अप हो जाता है, वहां पे सैंडी सैंड दिखाई देती है, बट जैसे ही रेनी सीजन आता है ग्रीन ग्रास वहां ग्रो हो जाती है। रीजन इज दैट कि जो बाहर वाला उसका पोर्शन है ग्रीन ग्रास का वो डेलिकेट होता है, हाई हीट की वजह से बर्न हो जाता है, बट जो रूट्स उसकी जो मिट्टी के अंदर दबी हुई है वो अभी लाइव हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वो ग्रो हो जाती हैं। तो इस टाइप के प्रोपेगेशन को बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेकेंड, अपने बेनिफिट के लिए हम बहुत जल्दी एक पेरेंट प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स चाहते हैं, तो उसके लिए 4 मेन आर्टिफिशियल मेथड्स हैं। दीज आर लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। लेट वी डिस्कस वन बाय वन। लेयरिंग, फर्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग में पेरेंट प्लांट की एक ब्रांच को मोल्ड करके उसको सॉइल में ब्रीड कर दिया जाता है, और इस रीजन पे ध्यान रखते हैं कि स्टेम का नोड जरूर हो, क्योंकि नोड पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और वहां से रूट्स अराइज होती हैं, और जैसे ही इसकी रूट्स निकलेंगी इसको पेरेंट प्लांट से कट करके अलग कर देते हैं। सेकेंड मेथड है, इसी का ही पार्ट जो मेन पेरेंट प्लांट का स्टेम है उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है, और फिर जो ये ब्रांचेस निकली हैं इनमें रूट अराइज हो जाती हैं, तो यहाँ इनको मेन प्लांट से कट करके कर देते हैं, तो ये इंडिपेंडेंटली ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड मेथड है कटिंग। कटिंग में पेरेंट प्लांट की एक ब्रांच को काटा जाता है और उसके ऊपर जो भी फ्लावर या लीफ वगैरह होती है उनको रिमूव करके और मिट्टी में उसको
फिक्स कर देते हैं। कुछ टाइम बाद में उसमें से ऑटोमेटिकली रूट्स एंड लीव्स अराइज हो जाती हैं। इस तरीके से एक हेल्दी प्लांट से बहुत सारे टाइनी प्लांट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इन दोनों से एडवांस मेथड है चिल्ड्रन ग्राफ्टिंग, जिसमें सिलेक्शन बहुत अच्छी होती है और इससे हम एक ही पेरेंट प्लांट पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 2 प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है। वन जो कि जिसकी रूट का सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, उसका नीचे का पोर्शन लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। एंड दूसरा प्लांट जिसको हमें उस एक पेरेंट प्लांट के ऊपर ग्रो करना है, उसके इस ऊपर वाले कटेड पोर्शन को लेते हैं, इसका नाम होता है सायन। सायन को और इन दोनों को टिल्ट पोजीशन में कट करके इस पे फिक्स कर देते हैं। ये ग्राफ्ट यूनाइट हो गई और उसको रेप्ट कर दिया जाता है किसी भी थिक कपड़े से भी कवर कर सकते हैं, तो सेलो टेप से भी इसको कवर कर देते हैं। कुछ टाइम बाद में जो इनके बीच में गैप था उसकी फिलिंग हो जाती है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। इस मेथड से ग्राफ्टिंग से हम एक रोज प्लांट पे डिफरेंट कलर के फ्लावर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक पेरेंट प्लांट पे डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स को भी ग्रो किया जा सकता है। और जो लेटेस्ट हमारी टेक्निक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की आर्टिफिशियल, दैट इज द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या लेते हैं बच्चों, पेरेंट प्लांट्स से थोड़ा सा टिश्यू निकाला जाता है, टिश्यू मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेल, और फिर उसको अगर ग्रोथ मीडियम में राइट या साथ में उसमें ऑक्सीजन प्लांट हार्मोन होता है, उसके अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां पे इसमें फास्ट सेल डिवीजन होता है और क्रिएट हो जाता है कैलस। फिर each callus after some time convert into tiny plantlets। फिर इन प्लांटलेट्स को फील्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो आपने क्या देखा कि एक लीफ को कट करके हमने इतने सारे प्लांट्स ग्रो कर लिए, वो भी थोड़े से एरिया में। तो ये सबसे एडवांस बहुत अच्छी टेक्निक है। इससे ऑर्नामेंटल प्लांट्स बहुत जल्दी तैयार किए जा सकते हैं। Next mode of asexual reproduction is spore formation. Spore formation is a method of asexual reproduction. Many spores are stored in sacs called sporangia. When sporangia burst, minute single-celled thin and thick-walled structures called spores are obtained. Under suitable conditions, these spores again develop into a new plant. यहाँ पे आप राइजोपस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें जो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको माइसीलियम बोलते हैं, और जो स्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज कॉल्ड हाइफी। हाइफी के ऊपर ये बड जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको सिंगल को बोलते हैं स्पोरेंजियम, बहुत सारे होंगे तो उनको बोलेंगे स्पोरेंजिया। इनमें ये सिंगल सेल्ड छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, सीड्स से रिजेंबल करती है बट सीड नहीं होती हैं। और जब ये ब्रेस्ट होता है तो इसमें से बाहर से स्पोर निकल के एयर में आ जाते हैं। एयर के साथ मूव करते हुए ये जिस किसी डेड ऑब्जेक्ट के ऊपर लैंड करते हैं तो वहां पे ग्रो करके न्यू प्लांट्स क्रिएट कर लेते हैं। Another example of a fern, this is a ornamental plant, बहुत डेकोरेटिव प्लांट होता है, ग्रीन लीव्स रहती हैं इसकी लीव्स के ऊपर ये छोटे छोटे स्पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड ईच स्पोर इज कैपेबल टू क्रिएट द न्यू फर्न प्लांट। इस वीडियो में जितने टाइप्स के हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए हैं उन्हीं पे बेस्ड एक छोटी सी मैंने कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन रेडी किए हैं। आप इनको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं किसी का आंसर आता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो ज्यादा नहीं लिए मैंने, 7 क्वेश्चन ही लिए हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।